सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लगभग हर एक स्थल के बारे में डिटेल से इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप सर्च कर सकते हैं, हर एक वीडियोज़ को देख सकते हैं इस चैनल पर। इसी तरह से जिस तरह से राखी गढ़ी के इस वीडियो में कवर किया गया है, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं और पूरी डिटेल से इसको कवर किया गया है। राखी गढ़ी सबसे बड़ी साइट है इस सभ्यता की, तो इसके बारे में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। राखी गढ़ी किस राज्य में है? कौन से राज्य का हिस्सा है राखी गढ़ी? हरियाणा का। हरियाणा में और कौन कौन से स्थल हैं? बनावली है, बनावली काफ़ी फेमस है, यहाँ हल्का टेराकोटा पाया गया था बनावली से। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में है। और राखी गढ़ी हरियाणा के किस ज़िले में है? राखी गढ़ी हरियाणा किस ज़िले में है? हिसार ज़िले में है। राखी गढ़ी किस नदी के तट पर है? कौन सी नदी के तट पर है? सरस्वती नदी के तट पर है राखी गढ़ी। सरस्वती ऑप्शन में मिल जाएगा तो सरस्वती टिक करोगे, तो एक्चुअल में यदि दर्शदवती मिल जाता है तो वो सही, सबसे सही क्या रहेगा? दर्शदवती रहेगा। और सरस्वती नदी को वर्तमान में घग्गर भी बोल देते हैं, क्योंकि सरस्वती नदी जो प्राचीन नदी थी, ऋग्वैदिक कालीन नदी थी, ये वैदिक कालीन, वर्तमान में ये विलुप्त हो चुकी है। दर्शदवती नदी सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। ये नदी जो है दर्शदवती, ये इसी नदी की सहायक नदी थी, सरस्वती की सहायक नदी थी उस टाइम। हड़प्पा सभ्यता संबंधित भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो अब तो राखी गढ़ी है सबसे बड़ा स्थल, 550 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है, 7 माउंट्स में, 7 टिलों में ये फैला हुआ है। इससे पहले कौन सा था? धोलावीरा भारत का सबसे बड़ा स्थल था। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ धोलावीरा, धोला जमा वीरा यानी सफ़ेद कुआं। राखी गढ़ी क्षेत्र का पहला सबसे बड़ा उत्खनन 130 हेक्टेयर के क्षेत्र में उत्खनन किया गया था। सबसे बड़ा उत्खनन था ये। और ये कब किया गया था? 1997 से 1999 के बीच में, सर्दियों के टाइम में ये उत्खनन किया गया था। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, याद रखें। राखी गढ़ी से हड़प्पा सभ्यता के किस समय काल के साक्ष्य मिले हैं? तो पूरा हड़प्पा काल के भी काल, काफ़ी लंबे टाइम तक ये शहर बसा हुआ था। 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक के काल के साक्ष्य मिले हैं। और मैच्योर हड़प्पन पीरियड जो 2600 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के बीच में था, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये इसकी सबसे एक C14 कार्बन डेटिंग मेथड से इसका टाइम पीरियड माना गया है सबसे एक्यूरेट। 2350 से 1750 सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का। और ये सभ्यता किस युग की थी? आद्य ऐतिहासिक युग की थी। और यदि मेटल्स की कैटेगरी में पूछा जाए तो कांस्य युग की ये सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। राखी गढ़ी में कुल कितने टिले हैं? कितने माउंट्स? टिलों को इंग्लिश में माउंट्स बोलते हैं। तो कितने टिले हैं? 7 बड़े बड़े टिले हैं। और ये 550 हेक्टेयर में ये फैली हुई सभ्यता है, सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ शहर है ये। हालांकि यहाँ से कुछ विशेष तरह का साक्ष्य नहीं मिला है, जिस तरह से बनावली हरियाणा में हल्का टेराकोटा मिला है, और जिस तरह से कालीबंगा में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, और अन्य स्थलों से कुछ खास दैमाबाद से एक जो काट मिले, एक खिलौना मिला है, जो गाड़ी होती है बैलगाड़ी, उसका खिलौना मिला है। तो ये प्रश्न देख लेते हैं प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए। हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में कौन सा युगम गलत है? कौन सा जो जोड़ा है वो गलत है? लोथल गुजरात में है, बिल्कुल सही है। कालीबंगा जो है राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में, बिल्कुल सही है। आलमगीरपुर यूपी में है, कौन से ज़िले में है? मेरठ ज़िले में, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन राखी गढ़ी पंजाब में नहीं है। पंजाब का एक स्थल है रोपड़ है एक पंजाब में, लेकिन राखी गढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में। पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा में है। तो ऑप्शन ए इसका जो कर किया है वो सही था। राखी गढ़ी किस वर्ष पाया गया था? तो राखी गढ़ी की खोज किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर रहेगा 1963। 1963 में इसकी खोज कर दी गई थी, लेकिन इसका सबसे बड़ा उत्खनन है वो पहले आपको बता दिया 1997 से 1999 के बीच में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन इनमें से गलत है? D+B में पूछा हुआ ये प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी जिसने चूज किया।
राखी गढ़ी परिपक्व सिंधु घाटी सभ्यता के काल का एक बंदरगाह शहर था। तो ये बंदरगाह शहर नहीं था। बंदरगाह शहर कौन कौन से थे इसके? लोथल था, एक और कौन सा था? एक सूतका गैंडोर। ये प्रमुख बंदरगाह शहर थे। सूतका गैंडोर ये पाकिस्तान में है, सूतका गैंडोर। लोथल गुजरात में है। जो समुद्र के नज़दीक होते हैं जो स्थल, वो होते हैं बंदरगाह शहर बनते हैं वही। तो राखी गढ़ी तो समुद्र से बहुत ज़्यादा दूर था, तो ये बंदरगाह का काम नहीं करते थे। जहाज़ों का आना जाना यहाँ से गोदीवाड़ा वगैरह नहीं मिला है। गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है? गोदी जो वहाँ पर जहाज़ ठहरते हैं वो मिला है लोथल से। तो इस सभ्यता में कृषि के लिए हल का आविष्कार किया गया था, बिल्कुल सही है। हल का टेराकोट कहाँ से मिला है? बनावली हरियाणा से। अन्य सिंधु घाटी सभ्यता शहरों के विपरीत धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। अन्य जो सभी स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो 2 भागों में विभाजित थे। एक तो ऊंचाई पर बनाया गया शहर था और एक नीचा नगर था। नीचाई पर बनाया गया गरीबों का शहर था। ऊंचाई पर जो बनाया था वो अमीरों का हिस्सा शहर था। धोलावीरा 3 भागों में इसमें मध्यम नगर भी मिला था। एक तो ऊंच नगर हो गया, एक मध्यम नगर हो गया और एक नीचा नगर हो गया। नीचे नगर में इसमें मजदूर वगैरह रहते थे। ऊंच वर्ग के जो नगर था इसमें रहते थे ऊंच वर्ग के लोग, कुलीन लोग रहते थे। जो शासक वर्ग के लोग थे वो रहते थे, व्यापारी लोग, पुजारी लोग रहते थे इसमें। लेकिन मध्यम नगर में जो अपने जैसे मध्यम वर्ग के लोग थे वो रहते थे। अन्य सिंधु तो धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। ये विशेषता थी धोलावीरा की। यहाँ पर स्टेडियम भी मिला है धोलावीरा में। कालीबंगा और लोथल आग की वेदी थी। यहाँ पर आग की वेदियाँ मिली हैं जहाँ बलि दी जाती थी। तो बलि दी जाती होगी, उनके आसपास हड्डियाँ भी मिली हैं, तो इससे साबित होता है कि वहाँ शायद बलि भी दी जाती होगी। निम्न सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों और उनके महत्व पर विचार कीजिए। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, पूरा वीडियो ज़रूर देखें यदि आप HSSC या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चंदुदड़ो बिना किला का शहर था। इसमें कोई भी किला नहीं था। धोलावीरा में पोतगा मिला है। राखी गढ़ी सिंधु घाटी की सबसे बड़ा भारतीय स्थल। कालीबंगा में से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। तो ऑप्शन 3 भी सही है, 4 भी सही है। जुते हुए खेतों के प्रमाण कालीबंगा से मिले हैं। और यहाँ पर कोई भी किला नहीं था चन्नूदड़ो में। यहाँ पर पोतगा नहीं मिला है धोलावीरा में। ऑप्शन 2 नंबर गलत है। तो 2 नंबर गलत है। पोतगा कहाँ से मिला है? लोथल से। लोथल भी गुजरात का एक स्थल था। लोथल बंदरगाह शहर था एक, वहाँ से पोतगा मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा है? तो इनमें से बंदरगाह शहर राखी गढ़ी एक बंदरगाह शहर नहीं था, ये ध्यान रखें। लोथल क्या था? एक बंदरगाह शहर था गुजरात में। यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है। हरियाणा के निम्न में से किस गांव में दुनिया का सबसे पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है? तो एक गांव है राखी गढ़ी का। एक पॉइंट याद रखें कि एक गांव का नाम है राखी गढ़ी में। 2 गांवों से मिलाकर बना है ये, राखी और गढ़ी। 2 गांव है आसपास। राखी यानी राखी नाम इसका इस कारण से पड़ा कि क्योंकि यहाँ पर गढ़ी हुई राख गढ़ी हुई थी, यानी राख बहुत ज़्यादा थी इस स्थल पर, तब लोग आकर बसे। तो इसी कारण से यहाँ इस स्थल का नाम राखी गढ़ी पड़ गया। किसने 2011 के एशिया के 10 सबसे लुप्तप्राय विरासत स्थलों में से एक राखी गढ़ी को घोषित किया? ग्लोबल हेरिटेज फंड ने 10 सबसे लुप्तप्राय विरासत स्थलों में की लिस्ट में इसको घोषित किया, क्योंकि बहुत सारी वेस्टेज हुई है इस स्थल की। यहाँ पर लोग बसे हुए हैं, उनको हटाना बहुत ही मुश्किल से हटाया गया है ASI के द्वारा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI इस कार्य की देखरेख करती है। कोई भी पुरातत्व स्थल मिलता है उसकी। राखी गढ़ी से प्राप्त एक बेलनाकार मोहर मानी जाती है। तो बहुत ही जो सबसे प्रमुख आविष्कार इस यहाँ से जो मिला है, इस स्थल की एक सबसे महत्वपूर्ण खोज है बेलनाकार मोहर यहाँ से जो मिली है। और उस बेलनाकार मोहर पर क्या बना हुआ है वो भी देख लीजिए। बेलनाकार मोहर पर क्या बना हुआ है? हड़प्पा काल के 5 पात्र बने हुए हैं और दूसरी तरफ एक मगरमच्छ क्रोकोडाइल का चित्र बना हुआ है। राखी गढ़ी से एक महत्वपूर्ण खोज जिसने इतिहास बदल दिया।
तो ये इस खोज के पिछले सालों सबसे नवीनतम स्थल है। वर्तमान में भी इसकी खुदाई चलती रहती है। इस साल भी 2022 में भी इसकी खुदाई हुई है, 2021 में भी, इससे पहले 2016 में भी, 2011 के आसपास भी इसकी खुदाई हुई थी। तो वर्तमान में भी इसकी खुदाई चलती रहती है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा स्थल है, सबसे बड़ी साइट है ये, 550 हेक्टेयर में फैला हुआ। हालांकि कई बुक्स में आपको 130 हेक्टेयर या 120 हेक्टेयर मिलेगा, 80 हेक्टेयर भी मिलेगा, लेकिन ये वर्तमान में इसकी 550 हेक्टेयर क्षेत्र मिल गया है इसका। तो यहाँ पर एक कंकाल का DNA के अध्ययन से यह पाया गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का एक स्वतंत्र मूल था। यानी पहले तो मान लिया गया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे मेसोपोटामिया से आकर यहाँ पर बसे थे। मेसोपोटामिया इराक की एक सभ्यता थी, बहुत ही विकसित सभ्यता। वहाँ से आके ये माना जाता है कि वहाँ से आके यहाँ बस गए थे लोग। लेकिन अब इससे DNA टेस्टिंग से पता चल गया कि इनका उनसे मैच नहीं करता है उनका DNA, और इनका एक ये तो अलग ही जाति के लोग थे। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो वर्तमान में यदि आपसे पूछा जाए तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। राखीगढ़ी वर्तमान में सबसे बड़ा स्थल है। इससे पहले धौलावीरा था और मोहनजोदड़ो को भी मान लिया जाता था, लेकिन मोहनजोदड़ो से भी बड़ी साइट बन गई है अभी। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? कौन सा हड़प्पा स्थल जो है वो हरियाणा में है? इनमें से राखीगढ़ी ही एक हरियाणा में है। एक और हरियाणा में बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है बनावली, फतेहाबाद जिले में। राखीगढ़ी हिसार जिले में है। बनावली से संबंधित वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ, वो भी ज़रूर देख लीजिए। सभी स्थलों के बारे में वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एक ही प्लेलिस्ट में, प्राचीन भारत का इतिहास। ये प्लेलिस्ट का नाम है प्राचीन भारत का इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता, ये टाइटल दिया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 30-35 वीडियो उसमें अपलोड कर रखे हैं मैंने। राखीगढ़ी हरियाणा का क्या है? ये एक विलेज है, गाँव है। राखी और गढ़ी दो गाँवों को मिलाकर ये स्थल बनता है। यहाँ पर म्यूजियम भी, बहुत बड़ा म्यूजियम बनाया जा रहा है इस सभ्यता से संबंधित। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नया स्थल राखीगढ़ी किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में सबसे नया स्थल है? क्योंकि वर्तमान में भी इसकी खुदाई चलती रहती है, इससे बहुत सारे साक्ष्य आने अभी बाकी हैं। ये हरियाणा में है, हरियाणा राज्य में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। खालिस्तान को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है। तो कौन सा स्थल है इनमें से जिसको सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है? ये 1922 में खोजा गया था। कौन सा? मोहनजोदड़ो। राखीगढ़ी तो लेटेस्ट खोजा गया है, और इससे भी पहले खोजा गया था 1921 में। कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा। 1922 में राखड़दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, और दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा शहर को खोजा था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर रहेगा बिर्राना, क्योंकि इस जो सभ्यता के ये टाइम पीरियड के हिसाब से पूछा गया है, न कि सिंधु घाटी सभ्यता के वर्तमान में खोजे टाइम पीरियड यानी कुछ है कि ये स्थल थे, ये लेटेस्ट थे, ये पुराना बसा हुआ था। सबसे पुराना बसा हुआ स्थल कौन सा था? बिर्राना। और बिर्राना हरियाणा में कहाँ पर है? SSC में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फतेहाबाद जिले में हरियाणा के। यहाँ पर बनावली भी है फतेहाबाद में ही। प्राचीन संदर्भ स्थल कौन सा है? बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में, हिसार के पास में ये जिला है। हिसार में कौन सा स्थल है? राखीगढ़ी। तो बिर्राना से संबंधित याद रखें, SSC MTS में पूछा हुआ प्रश्न। मोहनजोदड़ो वैसे ही खोज जो बाद में हुई पिछले 100 साल के अंदर, लेकिन वैसे ही ये बसा हुआ था, जैसे यहाँ पर पहले से ही रह रहे थे। तो ऐसा माना जा सकता है कि बिर्राना से आकर राखीगढ़ी में बस गए होंगे लोग। बिर्राना में पहले से बसावट थी, पुरानी बसावट थी, बहुत पुरानी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की 2015 में प्रकाशित सर्वे रिपोर्ट में हरियाणा में है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पुरानी साइट भी हरियाणा में है। कौन सी? बिर्राना। और हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट कौन सी है? राखीगढ़ी। ये दोनों के दोनों कहाँ पर है? हरियाणा में है। C14 कार्बन डेटिंग के अनुसार
बिराना फतेहाबाद का समय काल क्या है? तो समय काल के लिहाज से ये पॉइंट याद रखिए, समय काल के लिहाज से ये सबसे पुरानी साइट है। 7570 ईसा पूर्व से 6200 ईसा पूर्व के बीच में यहाँ पर लोग रहते थे। उसके बाद शायद और स्थलों पर जाकर बस गए होंगे। उसके बाद का टाइम पीरियड आता है राखी गढ़ी का, तो राखी गढ़ी में जाकर बस गए होंगे, राखी गढ़ी और बनावली में, इसके पास की साइट्स में लोग। बेडाना, इसको बिराना को बेडाना भी कई जगह लिखा हुआ मिल जाएगा, बेडाना भी बोल देते हैं। बेडाना स्थल पाकिस्तान के मेहरगढ़ से भी पुराना है। मेहरगढ़ एक स्थल है, हड़प्पा काल से पहले का स्थल है, जहाँ पर कपास के साक्ष्य मिले हैं, तो इससे भी पुराना ये स्थल है। और सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, तो यानी बाद में भी कुछ लोग यहाँ पर रहते होंगे। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा के मुकुट की खोज कहाँ पर हुई है? राजा के मुकुट कहाँ पर मिला है? तो एक और सिंधु घाटी सभ्यता का इम्पोर्टेंट स्थल है, इसका नाम है कुनाल। कुनाल में राजा का मुकुट मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कुनाल में राजा का मुकुट मिला है। बनावली, बिराना और कुनाल तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। ये तीनों के तीनों किस जिले में? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में, हिसार के पास का जिला है। यहाँ पर ये साइट्स हैं, 3 बड़ी साइट्स, 3 मुख्य साइट्स, और इसके आसपास ही राखी गढ़ी है, ज़्यादा दूर नहीं है फतेहाबाद जिले से। इनमें से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य से बाहर स्थित है? अमरपुरा गुजरात में है, धौलावीरा गुजरात में है, रंगपुर गुजरात में है, लेकिन राखी गढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में, हिसार हरियाणा में है। राखी गढ़ी का पहली बार उत्खनन किस वर्ष किया गया था? तो पहले क्वेश्चन आ चुका है ये। 1963 में सबसे पहले इसका खोज हुई थी, इसका उत्खनन हुआ था। किसने किया था? ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था। 1963 में उत्खनन किया। उसके बाद सबसे बड़ा उत्खनन 130 हेक्टेयर क्षेत्र में 1997 से 1999 के बीच ASI ने किया। तो वो किसके नेतृत्व में वो एक्सकेवेशन किया गया था? एग्जीवेशन डॉक्टर अमरेंद्र नाथ के नेतृत्व में। 1997, 98, 98, 99 और 99, 2000 की सर्दियों में इस साइट का एग्जीक्यूशन किया गया था। किन के नेतृत्व में? डॉक्टर अमरेंद्र नाथ के नेतृत्व में। और इस स्थल की खुदाई के दौरान अनियमितताओं के चलते डॉक्टर अमरेंद्र नाथ को CBI इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ा था और उन्हें सजा भी हुई थी। तो ग्रामीणों का मानना है कि कुछ ये जो साइट का उत्खनन कर रहे थे तो कुछ कीमती चीज़ें इन्होंने वहाँ से चुराई थी, कुछ सोने वगैरह की चीज़ें वहाँ से चुराई थी। तो ये भी, इसकी भी CBI इंक्वायरी, और भी जो पैसा खर्च किया गया 3-4 साल के अंतर्गत खुदाई के दौरान, उसके कारण इनकी CBI इंक्वायरी हुई थी और इनको सज़ा भी मिली थी। तो डॉक्टर अमरेंद्र नाथ का नाम वैसे इसकी खुदाई से बहुत ही पॉपुलर है, इनकी खुदाई, इस स्थल की खुदाई से जुड़ा हुआ है। डेक्कन कॉलेज के द्वारा 2011 से 2016 के बीच में इस स्थल की खुदाई हुई थी, उत्खनन हुआ था। इस एग्जीबिशन में किसने नेतृत्व किया था? डॉक्टर वसंत शिंदे ने। तो कुछ एक सालों के CBI इंक्वायरी के कारण कुछ एक सालों के 10 सालों तक इसका बाधित रहा उत्खनन। उसके बाद डॉक्टर वसंत शिंदे के नेतृत्व में इसकी खुदाई की गई। 2021 में किसने उत्खनन किया था? 2021 में भी उत्खनन हुआ इसका। केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के डॉक्टर वसंत शिंदे ने इसका उत्खनन किया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ पर है? एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जाटपाली गांव में केंद्रीय विश्वविद्यालय। घग्गर आंकड़ा नदी के इसी क्षेत्र में कौन कौन से हड़प्पाकालीन क्षेत्र हैं? और भी ये घग्गर आंकड़ा क्षेत्र इसको बोला जाता है, जहाँ पर ये साइट मिली है राखी गढ़ी की। यहाँ पर और कौन कौन सी साइट है अभी इस वीडियो में डिस्कस भी हो चुका है। बनावली, कुनाल और बिराना, ये तीनों कहाँ पर है? फतेहाबाद में। कालीबंगा ये हनुमानगढ़ राजस्थान में है, और एक बालू ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइट नहीं है। ये सभी साइट्स राखी गढ़ी के आसपास ही हैं। तो यहाँ से एक दूसरी साइट से आकर यहाँ पर बसे होंगे लोग। बिराना इनमें सबसे पुरानी साइट है, सबसे पुराना स्थल है। राखी गढ़ी से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य लघु मुद्रा पर किसका चित्र बना हुआ है?
एक यहाँ पर बेलनाकार मुद्रा भी पाई है, जिस पर एक साइड मगरमच्छ और एक साइड 5 बर्तनों के चित्र बने हुए हैं। और यहाँ से एक लघु मुद्रा भी मिली है, छोटी मुद्रा भी मिली है, जिस पर किसका चित्र बना हुआ है? मातृ देवी की मूर्ति का चित्र बना हुआ है। तो मातृ देवी का मूर्ति यहाँ लगभग हर एक स्थल से मिली है, मातृ देवी की मूर्तियाँ, और मर्दबांड हर एक स्थल से मिले हैं, ये पॉइंट याद रखें। मैंने एनसीईआरटी को भी पूरी डिटेल से समझाया है, वो वीडियो सीरीज भी आप जरूर देख लें। हाथ में हाथ डाले प्रेमी युगल का स्वादान इस स्थल से मिला है। जो प्रेमी युगल था, युवा प्रेमी थे, वे प्रेमी जोड़ा जो मृत्यु के समय बिल्कुल स्वस्थ थे। तो क्या कारण रहा होगा इनकी मृत्यु का, ये पता नहीं चल पाया। हालांकि इन पे कोई भी चोट वगैरह के निशान, बिल्कुल स्वस्थ थे, तब इनकी मृत्यु हुई। युवा और दोनों हाथ में हाथ डालकर इनकी, जो आज भी इनका म्यूजियम में रखा हुआ है, इनका अस्थि पिंजर। महत्वपूर्ण साक्ष्य और भी क्या क्या मिले हैं यहाँ से पहले बता चुका हूँ। वैसे लघु मुद्रा, बेलनाकार मुद्रा वगैरह और प्रेमी युगल का स्वादान यहाँ से मिला है, लेकिन और भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। जो राखी गढ़ी में आने जाने के रास्ते यहाँ से मिले हैं, गलियाँ मिली हैं, जल निकासी प्रणाली मिली है। जल निकासी प्रणाली हर एक शहर की प्रमुख थी। कांसा व अन्य धातुओं की वस्तुएं यहाँ से मिली हैं। कांस्य युग की ये सभ्यता थी को, तो कांसा धातु की वस्तुएं यहाँ से जरूर मिली होंगी। बिर्राना जो स्थल है वो किस राज्य में है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। बिर्राना किस राज्य में है। और एक दूसरा स्थल है रंगपुर, रंगपुर किस राज्य में है, इसका भी कमेंट बॉक्स में जवाब देना है आपको। और एरिक्स स्थल से संबंधित वीडियो आप देख सकते हैं, इनको भी आप ज़रूर देख लें। कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल, बनावली, दैमाबाद, रोपड़, सूरकोटदा, आलमगीरपुर, रंगपुर, सभी स्थलों के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए कवर कर दिए हैं इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।